जय हिंद। सभी को जोहार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोगो दीदी योजना झारखंड की। इसमें हम बात करेंगे कि इसका 3 अक्टूबर 2024 यानी आज के दिन इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है। और इसमें देखिए, जैसा कि मैया सम्मान योजना में हुआ था कि पहले भरो पहले पाओ, उसी तरह का सिस्टम इसमें भी है। यदि आप यहाँ पर इसे पहले भरते हो तो पहले ही लाभ मिलेगा। बाद यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बाद में भरने पर क्या होता है कि फिर चीज़ें थोड़ा सा फॉर्म ज़्यादा आने लगता है, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें बात की जा रही है कि महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह मिलने वाला है और इसके तहत 1 करोड़ महिलाओं का टारगेट रखा गया है। सबसे पहले ये खुशखबरी है कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का टारगेट रखा गया है। और यहाँ पर इसमें जो उम्र सीमा भी है वो 59 साल कर दिया गया है, यानी 59 वर्ष तक की महिलाएं इसके तहत आवेदन कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर गोगो दीदी योजना है क्या, इसके अंतर्गत भरने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और डॉक्यूमेंट को आपको किस तरह से भरना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सभी कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने अपने बंधु को, सहेली को, सखा को, सभी को शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि गोगो दीदी योजना है क्या। तो ये एक योजना है जो केवल झारखंड के महिलाओं और बच्चियों के लिए शुरू किया जा रहा है। ठीक है, केवल और केवल झारखंड की ही महिलाएं इसके अंतर्गत आवेदन कर सकती है। और इस योजना के तहत सभी महिलाओं, बच्चियों को हर महीने 2100 रुपये देने का प्रावधान बनाया गया है। गोगो दीदी योजना मैया योजना के मुकाबले शुरू किया जा रहा है और इस योजना की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है। आप सभी जानते हो कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर कल ही थे और उन्होंने इसमें भी यहाँ पर झारखंड की, देश की बेटी माटी को सुरक्षित रखने की बात कही है और उन्होंने इसमें भी 2000 रुपये पेंशन की भी बात कही है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्ची के जन्म होने के साथ ही यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा और यहाँ पर 2100 रुपये प्रति मिलेगा, यानी 2100 रुपये एक महीने में मिलेगा। तो आप इसको गुना कीजिएगा 12 से तो कितना का 25,200 रुपये आपको एक साल में मिलेगा। इसके लिए पात्रता देख लीजिए, पात्रता बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पात्रता होनी चाहिए जब इस योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, झारखंड राज्य की बेटी या माता इस योजना से लाभान्वित हो सकती है। ध्यान रखना है यहाँ पर बेटी या माता इसके अंतर्गत लाभ हो सकती है। अभी इसके अंतर्गत न्यूनतम एज जो है वो नहीं आई है, अधिकतम एज है 59 साल, लेकिन न्यूनतम अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्ची के जन्म हो के साथ ही माता को मिलेगा और बच्ची, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत अभी न्यूनतम एज नहीं आया है। इस योजना से बेटियों को माँ के साथ जन्म से मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी, दोनों को लाभ होगा। यानी कि यदि बेटी और माँ दोनों को इसके अंतर्गत लाभ मिलने वाला है तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि महिला के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख रुपए या इससे कम है तो उसके लिए उसका आवेदन पात्र माना जाएगा। महिलाओं के लिए आवश्यक है कि उनके पास आधार से लिंक हुआ बैंक खाता हो ताकि वे लाभान्वित हो सके बिना किसी पात्रता की जरूरत के। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास जो खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपडेट कर लीजिए, खाता लिंक करवा लीजिए, केवाईसी करवा लीजिए, अपडेट करा लीजिए। साथ ही साथ यदि आपके खाते में मैसेज नहीं आता है पैसा आने का तो वो भी करवा लीजिए, अन्यथा आप इस योजना के तहत अप्लाई नहीं कर पाइएगा। और यहाँ पे देखिए, आपका जो भी खाता होगा वो सिंगल खाता होना चाहिए, याद रखिएगा, सिंगल खाता होगा तो और भी अच्छा है। यदि कोई बेटी इसके अंतर्गत अप्लाई कर रही है तो उनका जो खाता है उनके स्थान पर उनके माता का भी मान होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए आवश्यक है कि उनके पास आधार लिंक खाता हो। यह केवल महिला आवेदन कर सकती है जो झारखंड राज्य की मूल निवासी है। अगर किसी परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता हो तो उस परिवार की महिला भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती है। ठीक है, नौकरी हो या फिर इनकम टैक्स देते हो तो आप आवेदन नहीं कर सकते। तो देखिए, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है वो यह है कि इसके अंतर्गत किसी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पर
माता को यहाँ पर वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकती है। साथ ही आपको अगर विधवा के पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन के साथ विधवा पेंशन, तब भी आप अप्लाई कर सकती है। जैसा कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत ये बाध्य सीमा थी कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो तो आप इसके अंतर्गत फॉर्म नहीं भर सकते हो, लेकिन इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आपको पेंशन मिल रहा है तो भी आप इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो इसमें आधार कार्ड मैंडेटरी है, सभी को लगेगा। पैन कार्ड ये ऑप्शनल है, यदि नहीं भी है तो भी चलेगा। जैसा कि हमने देखा मैया सम्मान योजना में 4 डॉक्यूमेंट लग रहे थे, लाल कार्ड है ना, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता और एक ठो फॉर्म, बस इतना ही लग रहा था। तो इसी तरह इसमें भी लगेगा निवास स्थान पत्र। निवास स्थान पत्र के देखा में यदि आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा। आवेदक का फोटो ये जरूरी है, आवेदक का फोटो यहाँ पे लगेगा, आवेदक का हस्ताक्षर, ये तो सभी को लगेगा। राशन कार्ड, देखिए राशन कार्ड भी मैंडेटरी है। राशन कार्ड में भी यदि बात करें तो राशन कार्ड में भी कई सारे यहाँ पर माताओं बहने का डाउट आता है कि राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं है। मेरे आपके घर में किसी भी सदस्य का नाम है और यहाँ पर आप उससे संबंधित हो तो आपका यहाँ पर नाम जुड़ जाएगा। जैसे कि बात करें कि राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है, आपके पति का नाम होगा, भर सकते हो आराम से, ठीक है। बस आप उससे उसका आप उनसे संबंधित हो, आधार कार्ड से पता चल जाएगा। तो इसमें कोई आपसे बाध्यता नहीं है कि राशन कार्ड में आपका नाम हो या फिर आपके नाम पर राशन कार्ड हो, ये भी बाध्यता नहीं है। और सदस्य का नाम आप में है तो बहुत अच्छी बात है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बिल्कुल आधार से लिंक मोबाइल नंबर हो। यदि आपके मोबाइल में पैसे आते हैं खाते में तो आपके मोबाइल में मैसेज आना चाहिए, क्योंकि खाता में पैसा आने के पहले आपके मोबाइल में वेरिफिकेशन का फ़ोन आता है। यदि आपका जो मोबाइल नंबर है वो खाता से यहाँ पर लिंक नहीं होगा, यानी कि आधार से लिंक नहीं होगा, तो वहाँ पर जब भी वेरीफाई करेगा मोबाइल नंबर तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। जैसे कि मैया सम्मान में मैसेज आता था जोहार दीदी, तो उसमें भी कुछ मैसेज आएगा। तो नहीं रहेगा लिंक तो फिर मैसेज नहीं आएगा, और मैसेज जब तक नहीं आएगा आगे की ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं होगी। आवेदक का पर्सनल कहा था, पर्सनल का मतलब होता है सिंगल। यहाँ पे सिंगल से मतलब है सिंगल यानी कि ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बताएंगे आवेदन शुरू कब से होगा। आवेदन शुरू कब से होगा, यहाँ पर जो आवेदन शुरू होने वाला था वो 30 सितंबर से ही शुरू होना था। 30 सितंबर से ही यहाँ पर हिमंता विश्व शर्मा ने बोला था कि जब 30 सितंबर से आवेदन शुरू हो जाएगा और 30 सितंबर से आवेदन शुरू करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, आप सभी से फॉर्म भराएंगे और फिर इसके अंतर्गत आपको लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी और आगे उन्होंने कहा है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष समाप्त होते ही अब आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए पितृपक्ष तो समाप्त हो गया, अब स्टार्ट हो रहा है आज से शारदीय यहाँ पर नवरात्र, यानी कि आज से दुर्गा पूजा प्रारंभ है। आज शुभ मुहूर्त है, आज से ही हो सकता है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा आज से ही है, तो आज से ही फॉर्म भराना शुरू हो जाता है। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले उनके द्वारा क्या कहा गया है। और यहाँ पर गोगो दीदी समेत 7 योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। पितृपक्ष समाप्त हो गया, इस सभी की चर्चा घोषणा पत्र में होगी। उस खबर को भी पढ़ लीजिएगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं उस खबर को। ये देखिए एकदम साफ और स्पष्ट शब्द में लिख रखा है 3 या 4 अक्टूबर को जारी होगा पहले चरण का घोषणा पत्र, यानी आज ही जारी होगा। ये तो कंफर्म है, पितृपक्ष अब समाप्त हो गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग 99% तय, घोषणा पितृपक्ष के बाद। यहाँ पे देखिए भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि पार्टी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव आजसू और जदयू के साथ मिलकर लड़ेगी। सीट शेयरिंग का मुद्दा 99% फाइनल हो चुका है। 1-2 सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पितृपक्ष यानी 1 अक्टूबर के बाद एनडीए की सीट की शेयरिंग घोषणा कर दी जाएगी। कल 2 अक्टूबर था और गांधी जयंती थी, इसके अलावे कल नरेंद्र मोदी का यहाँ पे झारखंड में दौरा था, तो इसके कारण घोषणा पत्र नहीं हुई। लेकिन आज 3 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी हो जाएगी, जिसमें सभी प्रकार की यहाँ पर चर्चा होगी। यहाँ पर गोगो दीदी योजना और उसके अलावे भी जो फूलो झानो योजना है इसकी भी चर्चा होगी, फॉर्म भी आ जाएगा। तो फॉर्म सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, पीडीएफ आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख रखा है कि उन्होंने कहा कि 3 व 4 अक्टूबर को भाजपा की ओर से पहले चरण का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।
पहले चरण में 5 बुलेट योजनाओं की घोषणा की जाएगी। इसमें हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना का जवाब गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी। भाजपा की सरकार जानने से पहले माह के इस योजना के तहत 2100 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को भुगतान किया जाएगा। पार्टी 3 चरणों में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि इसका जो फॉर्म है वो आज ही जारी होगा, दे रखा है पूरा तरह से, है ना। और इसके तहत पहले माह में भाजपा की सरकार बनती तो पहले माह में 2100 रुपये आपको मिलेगा। और इसमें जो 3 चरण में जो घोषणा पत्र जारी होगा, जो पहले चरण में यदि बात करें तो इसमें योजना का होगा। दूसरे चरण में यहाँ पर है कि 25 साल, झारखंड में 25 साल पूरे होने पर 25 योजनाएं, 25 घोषणाएं होगी। और वही चरण, तीसरा चरण की बात करें तो दूसरे चरण के घोषणा पत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 150 घोषणाएं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आज आपको दीदी योजना का फॉर्म देखने को मिल सकता है और इसका जो पीडीएफ है सबसे पहले यहीं पर आएगा, आप देख सकते हो। तो ये था खुशखबरी आप सभी के लिए। आप फॉर्म जरूर भरिए, लाभ जरूर लीजिए। धन्यवाद।